हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पिछले पार्ट में जो है देखा था कि आंध्र प्रदेश का कैसे जन्म होता है, जो कि भाषा के आधार पे था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे कि और बाकी राज्यों का जन्म कैसे होता है, कैसे भारत में फेडरल व्यवस्था स्थापित होती है, राज्यों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का जन्म होता है तेलुगु भाषा के आधार पर। पहली बार जो है किसी राज्य का निर्माण होता है, वो भी भाषा के आधार पर होता है। इस चिंता को देखते हुए फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया, जिसमें उसने 1956 में अनुशंसा की, केंद्र सरकार से अनुशंसा की कि राज्य को जो है किस आधार पे बंटना चाहिए। देखिए, राज्य को बंटना चाहिए राष्ट्रीय विकास के आधार पे। ठीक है, जिससे राष्ट्रीय विकास में बढ़ोतरी मिले तो राज्य को बंटना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे किया जाए। अगर राज्य बनाने से ये बहुत सी चीज़ संभव हो रही है तो राज्य को बांटा जा सकता है। ठीक है, उसके आधार पर राज्य को बांटिए। थर्ड था प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता किसी राज्य कैसे बढ़ाई जाए। सरकारों की प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस आधार पर जो है हम राज्य का बंटवारा करें। और कैसे बंटवारा करें, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को कैसे दृढ़ और सुनिश्चित किया जाए, इस आधार पर हम राज्य की बंटवारा करें। उनकी अनुशंसा पे केंद्र सरकार जो है संसद में ये बात रखती है और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन के आता है, जिसमें 14 नए राज्यों का गठन किया जाता है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। ठीक है, 1956 में, जिसमें से आपका राज्यों में देख लीजिए, कुछ हम राज्य देख लेते हैं। साउथ में देखिए आप लोग, केरल का गठन होता है। केरल जो है त्रावणकोर नाम से जाना जाता था, उसको अलग करके केरल बनाया जाता है। कर्नाटक मैसूर क्षेत्र होता था, रियासत होती थी। वहाँ से उसके आधार पे जो है स्टेट के प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक को एक भौगोलिक रूप दिया जाता है। कर्नाटक बनता है। तमिलनाडु बनता है तेलुगु भाषा के आधार पे। ठीक है, इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश बनता है। मध्य प्रदेश देसी रियासत था जो है बहुत बड़ा, तो उसका नाम मध्य प्रांत था, सेंट्रल इंडिया अब मध्य भारत था, जो कि अब मध्य प्रदेश हो गया। इस प्रकार से हमने देखा जो है कि बहुत से राज्य इस तरह से बनाए गए। कुछ राज्यों का नाम बदल दिया गया उनके पहचान के आधार पे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि 1960 में क्या होता है। फिर उसके बाद अगला जो गठन होता है 1960 में होता है, बम्बई का विभाजन होता है। बम्बई में पहले पूरा बम्बई के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र, लेकिन जब बम्बई का विभाजन हुआ तो नया राज्य बन के आया उसका महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 1963 में आपको पता है कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं आज, वो पहले एक ही राज्य होता था। ठीक है, असम उसे कहते थे, असम। ठीक, तो फिर पूर्वी राज्यों का भी पुनर्गठन अधिनियम आता है उस 63 में, जिसमें असम से नागालैंड निकलता है। ठीक है, नागालैंड का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो है मणिपुर बनता है, फिर त्रिपुरा बनता है, मेघालय का निर्माण होता है। इस प्रकार से राज्यों का, नए पूर्वोत्तर राज्यों का निर्माण होता है, जो कि उनके भौगोलिक स्थितियों, उनके कल्चर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी कल्चर, ठीक है, के आधार पे इन राज्यों का निर्माण होता है। उनकी जातीय जो व्यवस्था थी उस आधार पे पूर्वोत्तर राज्यों का
विघटन या बंटवारा हम कर सकते हैं, बंटवारा होता है, ठीक है। फिर 1966 में जो पंजाब प्रांत था, पंजाब सूबे था, प्रांत नहीं, पंजाब सूबे की मांग पूरी हुई, जो कि एक यूनियन था, PSUE का यूनियन था, जिसमें आपका पंजाब राज्य निकलता है, हरियाणा राज्य निकलता है, और चंडीगढ़ निकलता है, और हिमाचल प्रदेश निकलता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आपके राज्य हैं, पूर्ण राज्य, और जबकि चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश उस समय पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, उसको आगे जाके पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इस तरह से हमने देखा जो है 1987 में जो है गोवा को नया राज्य बनाया गया, ठीक है। वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी का जो है ज़्यादा वो प्रभाव था, इसलिए उसको उस राज्य की मांग के हिसाब से वहाँ गोवा को नया राज्य बनाया गया। अब हम देखेंगे कि जब आगे के अब के समय में जो राज्य बने, वो राज्य का मूल बेस था विकास के आधार पर राज्य बनेंगे। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश को भी से नया एक राज्य उत्तराखंड बना सन 2000 में, ठीक है। इसी तरह से बिहार से झारखंड बना, ठीक है। और उसी तरह छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। ये सन 2000 में ये 3 राज्य नए बन के आते हैं। और अभी राज्यों की मांग देखिए कम नहीं हुई है, राज्यों की मांग बढ़ती ही जा रही है। आज के भी डेट में आप देखेंगे कि हर छोटे छोटे राज्य जो है, हर छोटे छोटे क्षेत्र जो है किसी राज्य में, वो अपने पृथक राज्य मांग करते हैं, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी जो है चाहते हैं कि हमको स्वतंत्रता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, कार्य करने का आज़ादी मिलेगी, हमको फ़ायदा मिलेगा। आज भी मांग चल रही है भारत के हर कोने में। उसी का ही नतीजा था 2014 में आपका तेलंगाना राज्य बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से कट के, ठीक है। तेलंगाना एक पिछड़ा क्षेत्र था, और आंध्र प्रदेश का एरिया जो था वो ज़्यादा जो है धनी क्षेत्र माना गया, विकास वहाँ ज़्यादा अच्छे से हुआ था, तो इसलिए विकास के आधार पर तेलंगाना का गठन 2014 में किया गया। हम लोगों ने ये सब तो देखा, 2014 तक देखा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फिर राज्यों का भी निर्माण अभी भी हो रहा है, तो आगे भी होता रहेगा। कुछ राज्य मिलेंगे, कुछ राज्य जुड़ेंगे, कुछ कम होंगे। इसी क्रम में आप देखिए 2019 में, अगस्त 2019 में आप जम्मू कश्मीर, जो कि एक उसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, वो ख़त्म कर दिया जाता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको स्पेशल पावर दिया गया था राज्य का, उसका अपना खुद का संविधान था, उसका खुद की नागरिकता थी, सबको नागरिक, ठीक है, सारी चीज़ें थी, भारत से की तरह उसका भी अपना संविधान चल रहा था। तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा उसको वापस ले लिया गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर भी में स्पेशल पावर जो था, विशेष राज्य, वो हट गया। अब जम्मू कश्मीर भी आम राज्य की तरह हो गया, भारत के आम राज्य जैसे सभी हैं उसी तरह हो गया। और सबसे विशेष बात यह है कि उसको राज्य तो बनाया गया, लेकिन उसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उसके 2 राज्य उसमें बने, एक लद्दाख निकला केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब तक ये देश रहेगा, और इसमें जो है राज्यों की मांग हमेशा रहेगी, और राज्य बनते रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो राज्यों का पुनर्गठन है, इसमें हमेशा समीक्षा होती रहनी चाहिए, और आवश्यकता के ही अनुसार ही राज्यों का गठन सरकारें करती हैं और करना चाहिए। धन्यवाद।